भाजपा नेता शिवशंकर सिंह निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। समर्थन में हजारों की संख्या में गोलबंद हुई जमशेदपुर की जनता, लगाए परिवारवाद के विरोध में नारे। भाजपा नेता सह सामाजिक कार्यकर्ता शिवशंकर सिंह के कार्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में हजारों की संख्या में जमशेदपुर पूर्वी की जनता एकत्रित हुई। इस बैठक में आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के द्वारा घोषित उम्मीदवारों की सूची में समर्पित पार्टी कार्यकर्ताओं के स्थान पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास का नाम होने के खिलाफ कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष और आक्रोश देखने को मिला। सभी ने एक स्वर में पूर्णिमा दास के चुनाव लड़ने का विरोध किया और सामाजिक कार्यकर्ता शिवशंकर सिंह का साथ देने की बात कही। बातचीत के दौरान शिवशंकर सिंह ने कहा, एक और भारतीय जनता पार्टी कई मौकों पर देश के अन्य राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ परिवारवाद पर हमलावर रहती है। दूसरी ओर समर्पित कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर परिवार से ही ऐसे लोगों को टिकट देकर चुनाव लड़वाती हैं जिनका पार्टी या जन सरोकार से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। इसीलिए आज मैंने नहीं बल्कि टिकट बंटवारे से आहत जमशेदपुर पूर्वी की सम्मानित जनता ने यह फैसला किया है कि वो सोमवार को नामांकन के लिए पर्चा खरीदेंगे और इस विषय पर विस्तृत जानकारी कल एक प्रेस वार्ता कर दी जाएगी। मौके पर मौजूद लोगों ने शिवशंकर सिंह के समर्थन में जमकर नारे लगाए और विधानसभा चुनाव में तन मन धन से सहयोग करने तथा ऐतिहासिक जीत दिलाने में दिन रात एक कर देने की बात कही है। इस दौरान मुख्य रूप से सरस्वती साहू, रूबी झा, ब्यूटी तिवारी, रश्मि भारद्वाज, गुरचरण सिंह बिल्ला, सत्येंद्र सिंह रोमी, दुर्गा राव, हरि सिंह राजपूत, सुरेश मुखी, शंकर अग्रवाल, अनिल कुमार सिन्हा, जितेंद्र सिंह जीतू समेत काफी संख्या में गण्यमान एवं वरिष्ठ लोग उपस्थित थे। और आज ये कोई भाषण का दिन नहीं है, ये हम लोगों को विचार करने का दिन है कि आज भाषण नहीं है। भाषण दिन अगर भगवान चाहेंगे तो 2-4 दिन बाद आएगा। हमारे कुछ साथी इसको भाषण के रूप में लिए, हमारे कुछ उत्साहित साथी जो है जिंदाबाद ऐसे नारा लगाए। हम उस योग्य नहीं है दोस्तों। मैं अपनी शुरुआत के जीवन में लगभग यहाँ बैठे हुए सभी लोग कुछ ही साथी ऐसे होंगे जो हमें नहीं जानते हैं। मैं अपना जीवन बहुत ही साधारण घर से स्टार्ट किया, बहुत ही साधारण। आज जो इस परिस्थिति में आया, इसमें कहीं न कहीं लगता है कि ऐसे साथियों का, ऐसे दोस्तों का, अपने माता पिता का और भगवान का एक आशीर्वाद रहा कि आज आप सबों के सामने कुछ कहने का, कुछ सुनने का मौका दिया। इसके लिए भगवान को मैं लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। और विशुद्ध रूप से हमारे जीवन का शुरुआत सामाजिक दायित्व का निर्वाह करने के लिए हुआ। कहीं न कहीं लगा कि भगवान हमें उसके लिए चुना है और ये सामाजिक दायित्व सिर्फ शिवशंकर सिंह को करना है ऐसा नहीं है। हर एक मनुष्य के अंदर में ये भगवान एक स्रोत छोड़ देते हैं कि आप जब मनुष्य योनि में पैदा होते हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि कहीं न कहीं जीवन में जो आप अर्जित कर रहे हैं उससे थोड़ा अंश निकालकर और थोड़ा समय निकालकर समाज हित में काम करने की सभी मनुष्य में भगवान ये ऐसी प्रेरणा देते हैं और सभी लोग, आप लोग कहीं न कहीं करते भी हैं, उसका निर्वाह करते हैं। उसी कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाए। पता नहीं कब कैसे ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि आज हम सभी लोग जब चुनाव का 2024 के चुनाव का बिगुल फूट गया है और हम आपके सामने ऐसे एक आम सभा को संबोधित करेंगे, ये हमें जानकारी नहीं थी। दोस्तों हम बहुत खुश हैं, बहुत ही खुश हैं। अगर कहीं भगवान है तो ऊपर देख रहे होंगे। हमें कोई राजनीति का विधायक सांसद बनने का कोई शौक नहीं है। ईमान से बोलिए, हमें कोई शौक नहीं है। हम पिछले लगभग 25 वर्षों से क्षेत्र में अपने गरीब गुरुओं के बीच में, अपने ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में, जितने स्लम एरिया में हम लगभग रोज के रोज जाते हैं और अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो हो सकता है, जो बन पड़ता है, हम वो करने का प्रयास करते हैं। और जब रात को वो करके वापस आते हैं तो चैन का नींद सोते हैं। इसके लिए कहीं न कहीं लगता है कि जो काम अपने द्वारा हुआ उसमें भगवान का कहीं न कहीं आशीर्वाद है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सभी लोग देखें कि एक संस्था का निर्माण किए हम सभी लोग, जिसका नाम
आज जमशेदपुर ही नहीं पूरे झारखंड में लगभग सभी लोगों के जवान पर आता है कि कोशिश एक मुस्कान एक संस्था हम सबों ने 10-12 वर्ष पहले अपने चंद साथियों के साथ उसको बनाया और विभिन्न क्षेत्रों में उसके माध्यम से हम लोगों ने काम किया। खासकर जब कोरोना का काल आया सभी लोग जान बचाने पर आपस पर खड़े हुए थे। हमारे 200-300 के साथी अपने जान की परवाह नहीं करते हुए 75 दिन समाज के बीच में रहा, समाज के लोगों की सेवा की। ऐसे गरीब गुरुओं को जहां पर कोरोना का मार ज्यादा हो रहा था वहां पर हमारे साथी गए, अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए उसकी सेवा किया। इसके एवज में आज लगता है कि भगवान हम सबों को एक मौका दिया है कि आप सबों के सामने कुछ कहने का, आपसे कुछ सुनने का, आपसे कुछ जानने का। मित्रों ये बताएंगे कि 4-5 दिन पहले की बात है, हम सभी साथी जब कभी काम करने जाते हैं तो हमारे सामर्थ्य एक लिमिट सामर्थ्य होता है, बहुत ही लिमिट सामर्थ्य हम लोग काम करते हैं समाज के बीच में। और कहीं कहीं लगता है कि अगर वो सामर्थ्य ज्यादा होता तो समाज में हम लोग और बढ़ चढ़ के काम कर सकते हैं। जो साथी शहरी क्षेत्र में रहते हैं, क्वार्टर क्षेत्र में रहते हैं, कभी आप स्लम एरिया में जाके देखें, ऐसे नदी किनारे कितनी बस्ती बसे हुए हैं। हमारे छोटे साथी अभी आए हुए थे, और से बस्तियों में जाकर देखिए कि कितने गरीब गुरुओं को ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। वहां जब जाते हैं तो हमारा सामर्थ्य बहुत छोटा पड़ जाता है, तब हम असहाय हो जाते हैं। जब आवश्यकताएं बहुत होती है, हमारे पास सामर्थ्य कम होता है, तब चिंता होती है कि अगर हम सभी लोग में कोई एक ऐसे साथी आगे बढ़ते जो बढ़ चढ़ के आगे बढ़े, समाज के कोई अग्रणी पद पे बैठे, तो ऐसे साथी के सहयोग से हम समाज में और बड़ा से बड़ा काम कर सके, तब उसकी चिंता होती है हम लोगों को। इसी बात को ध्यान रखते हुए 2024 में हमारे युवा साथियों का एक इच्छा हुआ कि भैया आप चुनाव में आइए और एक बार प्रतिनिधित्व कीजिए इस क्षेत्र का। हम सबों ने निश्चित रूप से प्रयास किया, बहुत ही ईमानदारी से प्रयास किया। मैं भारतीय जनता पार्टी का 97 से सदस्य हूं और लगातार हम सबों ने भारतीय जनता पार्टी के सभी सिद्धांतों को पालन किया। मैं आज अटल आडवाणी जी के आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए मैं आज भी पार्टी के विरोध में नहीं हूं। मैं पार्टी के एक शब्द भी नहीं बोल सकता, क्योंकि उनका हम सभी लोग अनुसरण किए हैं। जीवन का एक लंबा समय ऐसे पार्टी के साथ दिए, ऐसे संगठन के साथ दिए, जिसके बारे में आज बोलना शायद एक मिथ्या हो जाए, एक झूठ हम बोलेंगे। हम बहुत ज्यादा चर्चा इसमें नहीं करेंगे, आप सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन पिछले 25 वर्षों से हम सबों ने, हमारे सम्मानित नेता को हम सबों ने यहाँ विधायक के रूप में, अन्य पदों के रूप में हम लोग सुशोभित किया। लेकिन ऐसा आज महसूस होने लगा कि ये राजतंत्र में हम सभी लोग रह रहे हैं, ये लोकतंत्र नहीं है। इसमें कार्यकर्ताओं का कोई भूमिका नहीं है, कार्यकर्ता सिर्फ झंडा ढोएंगे। थोड़ी पीड़ा हुई दिल में, हमारे युवा साथी उत्तेजित हुए कल से कि भैया क्या हो रहा है ये, आप इसका एक समाधान निकालिए। तब हम सबों ने कल ये चिंता व्यक्त की कि हमें चुनाव में जाने से पहले अपने साथियों से बात करना होगा, क्योंकि मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, हमारा कोई घराना कोई पॉलिटिकल नहीं है। हमारे पिताजी सामान्य केबल कंपनी के वर्कर हैं और हमारे परिवार में कोई दूर दूर तक राजनीति का कोई परिवेश नहीं है। उस परिस्थिति में चुनाव दौर में कूदने से पहले हमें अपने लोगों से बात करना होगा, उनकी मंशा को जाननी होगी, उनकी भावनाओं को समझना होगा, तब हम जाके चुनाव के बारे में सोच सकते हैं। ये चर्चा हमारे दोस्तों के साथ कल हम सब एक छोटी बैठक में किए। अब आप सबको निर्णय करना है कि हमें चुनाव में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, एक आज मन से ये बोलते भी बहुत पीड़ा भी हो रही है,
दुख भी हो रहा है कि हम ऐसे पार्टी के सदस्य रहे, एक सामान्य सदस्य रहे। हम कभी भी बड़े पद पर नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी के, कभी नहीं रहे। मैं बाल काल से संघ सेवक रहा, संघ के कई दायित्वों में मैं अपना जीवन निभाया, लेकिन आज जब ऐसी परिस्थिति आती है तब लगता है कि करें तो करें क्या। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, आप जाएं कहां हम। और इसी परिस्थिति में आप सबों के बीच में आने का एक मौका मिला और उसमें आप सबों को आज ये सुनिश्चित करना है कि आने वाला जो चुनाव है, चुनाव का करीब आपको तिथि भी तय हो गया है, नॉमिनेशन भी चल रहा है। नॉमिनेशन की तिथि भी शायद 2-4-5 दिन शायद बचा होगा, हमारे प्रेस के बंधु बताएंगे उसके बारे में। तो इसके बारे में आप सबों को विचार करना है। आप सभी लोग इतना मान सम्मान देकर आप यहाँ पर आए, इसके लिए मैं आपको आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि मैं कभी सोचा भी नहीं था कि एक 10-15 घंटे के नोटिस में हमारे इतने युवा साथी, इतने माताएं, हमारी बहनें यहाँ चल के 2-3 घंटा अपना समय को व्यर्थ करेंगी, यह कभी सोचे नहीं थे। आपके जाने के पूर्व मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मैं चुनाव में आता हूँ तो चुनाव मेरा कोई शौक नहीं है, मेरा कोई पेशा नहीं है, मेरा चुनाव लड़ना, मेरा कोई विधायक सांसद होना मेरा पेशा नहीं है। आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, हमारे माता पिता के आशीर्वाद से उतना भगवान हमें दिया है कि अब उसकी आवश्यकता नहीं है, और उसी आमदनी से हम अपने समाज सेवा में अपने पॉकेट से करते हैं। इसलिए चुनाव के बाद पद मिलने के बाद हमें वो भी आशा आकांक्षा नहीं है कि हम उससे बहुत कुछ बड़े लोग बन जाएंगे, हमारा बच्चा बहुत बड़ा लोग बन जाएगा, आने वाला समय उसका विधायक बनवाएंगे, ऐसी भी कोई महत्वाकांक्षा नहीं कि हम देख सकते हैं। तब है कि हम इस क्षेत्र में एकदम अनाड़ी है, अगर इस शब्द का प्रयोग करें। चुनाव से हमारा दूर दूर का नाता नहीं रहा, चुनाव जरूर हम लड़वाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने सांसद को हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और भारी से भारी वोटों में जिताने का उनका हम लोग सहयोगी बने। लेकिन चुनाव जब लड़ने की बात आती है तो उसके अगर हम देखेंगे उस दृष्टि से तो हम एकदम अनाड़ी है। तो उसमें अगर हम आते हैं तो एक बात जरूर है साथियों, कि एक बात है कि अगर हमें आप आगे करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि एक भाई को, एक बेटा को, एक दोस्त को, या अपनी जो हमारी बहनें बैठी है वो आप एक भाई को अपना सपोर्ट करेंगे, ये सोच के अगर आप आज सहयोग के अगर आश्वासन हमें देंगे तो निश्चित रूप से कल मैं एक अपने छोटे बैठक में ये डिस्कस करूंगा और आने वाले समय में आपके जो बात होगी, जो आपने आदेश हमें करेंगे उसका हम पालन करने का जरूर प्रयास करेंगे। आप सबों के बीच आप सबों से इतना ही आग्रह है कि अगर हम यहाँ से जाते हैं, आपने अगर हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए हैं तो मन से दीजिएगा, क्योंकि हम बता रहे हैं हम पॉलिटिकल आदमी नहीं है, हम कोई राजनीति के लोग नहीं है, हमारी कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है, हम सामान्य महत्वाकांक्षा में जीवन जी रहे हैं और बहुत अच्छा से जी रहे हैं। हमें हमारे द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनके जितने लोग हैं हमें दिन रात आशीर्वाद देते हैं, छोटी बहनें देते हैं, माताएं देती है, और उसके आशीर्वाद के बदौलत आज हम सभी लोग बहुत अच्छे जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन चुनाव एक बड़ा चीज होता है, जहां तक हमारी जानकारी है इसमें बहुत तरह के श्याम दंडवट के प्रयोग होते हैं, कहीं न कहीं उसमें हम छोटा पड़ जाएंगे। इसमें उसमें आप लोगों की आवश्यकता है। आप सभी लोग अगर मन से चाह रहे हैं कि शिवशंकर सिंह चुनाव में आए तो मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। कल मैं बैठक करूंगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, तब उस पर चर्चा करूंगा कि हाँ मैं चुनाव में आ रहा हूं। आगे की कार्रवाई के लिए मैं आप सबों का अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग इतना समय दिए। और एक बार करीब इतना बताइएगा कि अगर हमको चुनाव में जाना है तो सभी लोग अपना एक हाथ उठा के